वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के अकाउंटेंसी। इसमें हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें आज हम पढ़ेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक पार्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पार्टनर होते हैं आपस में जब प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज कर लेते हैं तो इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। तो चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो। जब पार्टनर क्या कर लेते हैं, अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो बदल लेते हैं तो उसी को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बदल लेने से क्या असर पड़ता है? बदल लेने से किसी पार्टनर को या तो गेन होने लगता है या उसको हानि होने लगती है। तो अगर गेन होने लगता है तो जिस पार्टनर का हिस्सा बढ़ जाता है उसे गेनिंग पार्टनर कहते हैं, और जिस पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कम हो जाता है उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। जो गेनिंग पार्टनर होता है, जिसको फ्यूचर में गेन होने वाला होता है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो फ्यूचर में हानि होने वाली है उसके लिए कुछ भरपाई करता है। तो भरपाई कैसे करता है? तो जो गेनिंग रेशियो आता है वो उस रेशियो में गुडविल की भरपाई करता है, ठीक है। और ऐसे ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल की भरपाई कर दिया जाता है। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में जानेंगे पहला कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, मतलब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को निकालना सीखेंगे। फिर सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट करना सीखेंगे, ठीक है। फिर सीखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो असेट्स का रिवैल्यूएशन करना और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करना सीखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, कि इनको कैसे राइट ऑफ किया जाता है या इसको कैसे चेंज नहीं किया जाए तो क्या किया जाए। फिर ये सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ़ एनी इफ़ एग्री, अगर पर्सन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ जाए तो वो भी कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक जो होता है इसमें सीखना होता है, जो कि आगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ उनमें काम आता है, ठीक है। तो आगे के जब चैप्टर पढ़ोगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तो उसके अंदर भी ये काम आते हैं। तो सीखना शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो इसके अंदर हम सीखेंगे जैसे पहला वही गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला याद रखना है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, और गेनिंग रेशियो का न्यू माइनस ओल्ड। मैंने छोटा छोटा लिखने की कोशिश की है ताकि आपको जल्दी से जल्दी समय में पूरा चैप्टर को रिवाइज करा सकूँ, ठीक है। मान लो ABC पार्टनर है, 5-3-2 इनका ओल्ड रेशियो है, और ये फ्यूचर में अब ये एक यानी इक्वल रेशियो में बांटना चाहते हैं। तो अब हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है? तो आपको क्या करना है कि ओल्ड रेशियो आगे लिख लेना है और न्यू रेशियो लेस कर देना है। तो ओल्ड रेशियो क्या था? A का 5/10, 3/10, 2/10। इसमें इक्वल हो जाएगा तो 1/3, 1/3, 1/3। तो 1/3, 1/3, 1/3। अब इसमें लेस कर दो आप, पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने पे 30 आ जाएगा, तो आप नीचे 30 लिख दो। फिर ये 3×5 = 15, 10 से कम 10, 15 में 10 के 5, तो ये 5/30 आ रहा है माइनस का, ठीक है। देखो माइनस का आएगा तो गेन करेंगे, प्लस का आएगा तो सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 10, 15। तो प्लस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर क्या करेगा? सेक्रीफाइस। फिर ऐसे ये वाला करेंगे तो 10×3 = 30 आ जाएगा एलसीएम, तो 3×3 = 9 और 10, तो ये घटा आ जाएगा, घटा 1/30। ऐसे इसका एलसीएम 30 आ जाएगा, तो 3×2 = 6 और ये 10, तो घटा 4 आ रहा है, ठीक है। तो घटा 4/30। तो ये जो घटा का आ रहा है तो ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो इसका हिस्सा प्लस में आया, तो जिसका हिस्सा प्लस में आया वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसका माइनस में आया वो गेन कर रहा है, ठीक है। तो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, जैसे 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं तो पेपर में गेनिंग रेशियो पूछेगा, तो गेनिंग रेशियो जाएगा 1 रेशियो, मतलब B और C का हो जाएगा 1/4, तो गेनिंग रेशियो 1/4 जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं होगा, ठीक है। तो सेक्रीफाइस एक ही पार्टनर करेगा इस केस में, वो भी A है, ठीक है। तो इस तरीके से हम गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या जो पार्टनर गेन या सेक्रीफाइस करे उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना है, और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड कर सकते हैं किताब के अनुसार। नहीं तो आप सीधा ओल्ड माइनस न्यू करोगे, प्लस आएगा तो आपका गेनिंग रेशियो, सॉरी सेक्रीफाइस रेशियो, और अगर माइनस में आएगा तो गेनिंग हो जाएगा, ठीक है।
तो दो पार्टनर अगर आ जाएंगे तो गेनिंग रेशियो बनेगा, अगर दो पार्टनर आ गए तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो बन जाता है, और अगर एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो नहीं है, ओनली ए सेक्रीफाइस लिख देंगे पेपर में, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, ठीक है। अब जब पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज कर लेते हैं तो उससे किसी को नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमें गुडविल को निकाल के पता करना होता है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसके गुडविल की भरपाई गेनिंग पार्टनर कर दें। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कि गुडविल है कहाँ, तो एक होता है गुडविल इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट के अंदर होता है, इसे एग्जिस्टिंग गुडविल के नाम से बोलते हैं। यानी एक बैलेंस शीट बनी होती है, सेट साइड में वैसी गुडविल लिखी होती है। तो गुडविल जैसी ही बैलेंस शीट के अंदर लिखी होती है और पर्सन में इसके बारे में कुछ नहीं बताया हो तो फिर हम इसको राइट ऑफ करते हैं। तो इससे राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ करने की क्या एंट्री होती है, इसके लिए हम ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके टू गुडविल अकाउंट कर देते हैं, ओल्ड रेशियो में फिर बांट देते हैं। तो मान लो तीन पार्टनर थे ए बी सी, तो ए की कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट, बी की कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट, या सी की कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट करके टू गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, यानी गुडविल के खाते को बंद कर देते हैं। गुडविल एसेट्स होता है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो उसे बंद करने के लिए क्रेडिट करना होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे गुडविल को क्रेडिट कर देते हैं और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे राइट ऑफ करने की जनरल एंट्री से ओल्ड रेशियो में करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक प्रश्न आता है यहाँ से कि नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करें, जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती बल्कि बैलेंस शीट के बाहर दी होती है। तो अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट के बाहर दी होती है तो ऐसे लाइन लिखा रहता है कि गुडविल द फर्म गुडविल वैल्यूड एट, कि फर्म की गुडविल की वैल्यू है इतने, 30,000, 1 लाख, ऐसे लिखी रहती है। तो जो बैलेंस शीट के बाहर लिखा होता है उसी को बोलते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। तो इसकी भी दो बातें होती हैं, अगर क्वेश्चन एक साइलेंट होता है और एक क्वेश्चन में कुछ कहा होता है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसको हम ना बिना कहे, अगर हमारे को एडजस्टमेंट में गुडविल आ जाए कि गुडविल की वैल्यू इतनी है, तो इस गुडविल को कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी गुडविल को पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना होगा और वर्किंग नोट बना के आपको गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो पता करना होगा, और गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो पता करने के बाद जो पार्टनर्स गेन करेंगे तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और गेनिंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को सेक्रीफाइजिंग रेशियो में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली एंट्री भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में यूँ कह देगा, ठीक है, कि गुडविल, ठीक है, ये गुडविल लिखा है, गुडविल राइज एंड राइट ऑफ करो, मतलब गुडविल कह देगा कि राइज भी करो और राइट ऑफ भी करो। तो इस केस में आपको दो जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। जब गुडविल राइज करेंगे यानी गुडविल को बनाएंगे, तो गुडविल का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि एसेट्स बढ़ेगा डेबिट करते हैं, तो गुडविल डेबिट कर देंगे। तो गुडविल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, इसको ओल्ड रेशियो में जनरल एंट्री कर देंगे, और फिर जिसे राइट ऑफ करना है तो फिर इसको उल्टा क्रेडिट कर देंगे। तो वही गुडविल जो अभी डेबिट की थी ओल्ड रेशियो में, तो फिर वही गुडविल को पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में न्यू रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। तो दूसरी एंट्री बनेगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, इसमें न्यू रेशियो में बांटेंगे, यानी राइज करने पर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, और जनरल एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर उसे राइट ऑफ करेंगे तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट न्यू रेशियो में, ठीक है। एक होता है हमारे पास फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व जिसे आजकल चॉकलेट भी कहने लगे हैं, ठीक है। तो चॉकलेट में आपका जनरल रिजर्व होता है, कंटीजेंसी रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस होता है, या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखा रहता है। तो क्वेश्चन साइलेंट होने पर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर के बीच में। तो उसके लिए जनरल एंट्री करते हैं हम, जितने भी फ्री रिजर्व होते हैं यानी ये सारे डेबिट करके टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है। तो जनरल एंट्री बनेगी ऑल फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
ऑल फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट ओल्ड रेशियो में, ठीक है। फिर एक पर्सन दिया रहता है कि डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द, मतलब पार्टनर नहीं चाहते डिस्टर्ब करना इस रिजर्व या एक्यूमुलेटेड लॉस को, तो उसको कहते हैं कि पर्सन में कि एडजस्ट कर दो थ्रू कैपिटल अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करो। तो एडजस्ट केस में वर्किंग नोट करना होगा, वर्किंग नोट में गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा। तो जो पार्टनर गेन करेंगे तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट करना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो सीधा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये सारे रिजर्व, ये फ्री रिजर्व कहाँ होते हैं, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर वो यूँ कहेगा कि कैपिटल के माध्यम से एडजस्ट करो तो वर्किंग नोट में पहले गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा, फिर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर में बांट देना होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारे पास एक फिक्टिशियस एसेट्स पड़ा होता है जिसे कूड़ा कहते हैं आजकल। इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको बैलेंस शीट में सेट साइड मिलेगा। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट रहता है कि इसका करना क्या है और बैलेंस शीट के अंदर पड़ा होगा सेट साइड में, तो उसे राइट ऑफ करोगे। तो ये राइट ऑफ करोगे तो क्या करोगे कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे और टू जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स होंगे उन्हें ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दोगे। तो जनरल एंट्री बनेगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो में पार्टनर में बांट दोगे। अगर यूँ कहेगा पर्सन की एडजस्ट करो थ्रू कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर चाहते हैं कि इन रिजर्व को डिस्टर्ब ना किया जाए, यानी इस तरीके के कूड़े को नुकसान को डिस्टर्ब ना किया जाए, इसको एडजस्ट कर दिया जाए, तो इसके लिए हम सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे, ठीक है। याद रहे ये सब कूड़े हैं, नुकसान है, तो इस केस में सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ठीक है ना, इसके अलावा एक चीज़ और हो सकता है कि कई बार क्या होगा कि ये सारे एक साथ दे देगा, जितने भी फ्री रिजर्व हैं, ठीक है ना, जितने भी फ्री रिजर्व हैं या जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनका एक साथ नेगेटिव इफेक्ट एक साथ आ जाएगा। जब एक साथ आ जाएगा तो जितने भी रिजर्व होंगे, चॉकलेट होंगे, उनको हम ऐड कर लेंगे और जितने भी कूड़े होंगे उनको लेस कर लेंगे, उसका नेट इफेक्ट देख लेंगे। अगर वो मान लो नेट इफेक्ट प्लस में आ रहा है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांट देंगे, और अगर इनका नेट इफेक्ट माइनस में आ रहा है तो सेक्रीफाइजिंग टू गेनिंग पार्टनर में बांट देंगे, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर अलग अलग दिए हों, सिर्फ इसी का नाम दिया हो तो फिर ऐसे ऐसे करना है, और चॉकलेट का दिया हो तो ऐसे ऐसे करना है। लेकिन अगर दोनों एक साथ दिए हों तो आपको देखना होगा, चॉकलेट को जोड़ लेना है, कूड़ों को घटा देना है, उनका नेट इफेक्ट अगर प्लस आएगा तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांट देना है, और अगर उनका माइनस आ रहा होगा तो फिर सेक्रीफाइस टू गेनिंग पार्टनर में बांट देना है, ठीक है। इसके अलावा हमें रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी तैयार करनी होती है। इसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। इसके डेबिट साइड में नुकसान लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड में सारे फायदे लिखे जाते हैं। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करना होता है और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितने भी इनकम और गेन होते हैं वो क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं, जितने नुकसान होते हैं, घाटे होते हैं, खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड लिखे जाते हैं। नुकसान में जैसे आपका सेट गिर रहा होगा तो डेबिट साइड, लायबिलिटी बढ़ रही होगी तो डेबिट साइड, नए लायबिलिटी पता चलेंगे नुकसान है तो डेबिट साइड, और अंडर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पता चलेगा तो नुकसान है तो डेबिट साइड। असेट्स का बढ़ना फ़ायदा है तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी का कम होना फ़ायदा है तो क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का पता चलना फ़ायदा है तो क्रेडिट साइड, और नए एसेट बढ़ रहे हो या कोई नई एसेट बढ़ रही हो तो क्रेडिट साइड। अब ये साइड जोड़ के ये साइड घटाओगे तो ये साइड ज़्यादा है, ये साइड कम है तो यहाँ गेन आएगा, या ये ज़्यादा है ये कम है तो यहाँ लॉस आएगा। ये जो गेन आएगा ये ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में लॉस आएगा तो ये भी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक पर्सन और रहता है, जैसे क्वेश्चन दो टाइप के आता है। एक बार क्वेश्चन साइलेंट रहता है और यूँ कहता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी विल बी शोन एट रिवाइज वैल्यू, यानी पार्टनर चाहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी को जो नई बैलेंस शीट में शो करेंगे वो रिवाइज वैल्यू दिखाएंगे, यानी नई कीमत दिखाएंगे। तो उस केस में आपको जब जैसे ये प्रॉफिट आ रहा है तो उस प्रॉफिट को आप ऐसे ही बांट दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट ओल्ड रेशियो में।
और अगर लॉस आ जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में बांट दोगे। लेकिन अगर यूँ आ जाएगा पर्सन कि पार्टनर नहीं चाहते कि ये जो सारे असेट्स और लायबिलिटी है इसको रिवाइज वैल्यू दिखाना, यानी यूँ लिखाएगा कि ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू टू अपीयर, यानी पार्टनर चाहते हैं कि पुरानी वैल्यू किताब में वैसी की वैसी पड़ी रहे। ये रिवाइज वैल्यू नॉट यानी नहीं शो करना, यानी पार्टनर नहीं शो करना चाहते हैं, तो उस केस में अगर प्रॉफिट आ रहा होगा तो उसको वैसे नहीं बांटा जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक नेट इफेक्ट का फॉर्मेट तैयार करना होगा वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में आप नेट इफेक्ट कैसे पता करोगे, तो जो भी जैसे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाकर हम क्या करेंगे वर्किंग नोट में, जैसे लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड कर लेंगे, ठीक है, लायबिलिटी बढ़ रही है ऐड कर लेंगे, असेट घट रहा है तो लेस कर लेंगे, असेट बढ़ रहा है ऐड कर लेंगे, कोई लायबिलिटी बढ़ रही है लेस कर लेंगे, इनका जमा घटा कर लेंगे यहाँ वर्किंग नोट में। तो ये आ जाएगा नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो यानी सारा आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा। इस नेट इफेक्ट आने के बाद अगर ये प्लस आएगा तो पॉजिटिव, माइनस आएगा तो नेगेटिव। अगर प्लस आएगा तो ये प्रॉफिट है और माइनस आएगा तो ये लॉस है। प्रॉफिट होने पर आप क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में बांट दोगे, ठीक है। और अगर लॉस आएगा तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके टू गेनिंग पार्टनर में बांट दोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से समझ लेना है। अगर पर्सन में पार्टनर चाहते हैं कि रिवाइज वैल्यू शो करना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगा और उसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा। अगर पार्टनर इनको चेंज नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, पार्टनर्स की कैपिटल में नहीं बटेगा, बल्कि वर्किंग नोट में गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालकर उसमें बांटना होगा। प्रॉफिट होने पर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर बांटना होगा। अगर लॉस होगा तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर में बांटना होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल रिजर्व होते हैं, छठा केस। इसके अंदर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में दिया जाता है। इट इज़ ए रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द पॉसिबल लायबिलिटी टूवर्ड्स वर्कमैन, एग्जाम्पल टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय इफ़ एनी दैट में अराइज इन फ्यूचर। यानी फ्यूचर में कोई कर्मचारी है उसके क्लेम या लायबिलिटी के बढ़ जाने की भरपाई करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है। यानी कर्मचारियों की नुकसान की भरपाई करने के लिए रिजर्व जो है मालिक लोग बनाते हैं। तो हमारे पास जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एक मटका जैसा होता है। इसके अंदर मान लो 10,000 रुपये पड़े हैं। तो पहला है कि मान लो कोई भी कर्मचारी को चोट नहीं लगी तो कोई भी क्लेम नहीं आया, कोई भी क्लेम नहीं आया तो ये पूरा पैसा साल के एंड में मालिक अपने कैपिटल में बांट लेंगे। तो बांटने की एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऑल पार्टनर्स में मान लो ए है, बी है, सी है, तो सब में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और अगर मान लो क्लेम आ गया 3,000 का, तो हमारे मटके में 10,000 पड़े हैं, 3,000 ही क्लेम आया है, तो जनरल एंट्री होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, ठीक है। और जो मान लो 10,000 था ना इस रिजर्व में, तो 10,000 में से 3,000 का क्लेम आ गया तो बच गए 7,000। तो 7,000 को मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। 3 पार्टनर तो 3 में बांट देंगे, 2 तो 2 में बांट देंगे। और अगर मान लो क्लेम ज़्यादा आ गया, लायबिलिटी ज़्यादा आ गई, तो ये लायबिलिटी मान लो ज़्यादा आ गई, 12,000 की आ गई, तो हमारे पास तो 10,000 पड़े हैं। तो जनरल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 10,000 से और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,000 से। तो ये 10,000 है, 12,000 है, तो 2,000 रुपये कहाँ चले जाएंगे, 2,000 रुपये हमें और भरने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हर साल के एंड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। तो जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगी 2,000 से, तो ये पूरे 12,000, ये भी 12,000 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद 7वां पढ़ेंगे हम, ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व, या फंड भी कह देते हैं। तो ये भी मटका होता है। इट इज़ ए रिजर्व क्रिएट आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द फेल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू में गिरावट की पूर्ति करने के लिए कंपनियां जो हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में असेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट लिखा रहता है, मान लो 20,000 का है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट साइड में लायबिलिटी साइड में लिखा रहता है, मान लो यहाँ पे लिखा है 10,000, ठीक है। तो पर्सन यूँ रहता है कि इस मटके में 10,000 रुपये पड़े हैं। पहला है कि मार्केट वैल्यू में कोई गिरावट नहीं आई, तो ये पूरा 10,000 बच गया है। तो पूरा 10,000 बच गया है, तो इसे पार्टनर बांट लेंगे। तो बांटने की एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है।
अब है कि गिरावट आ रही है इन्वेस्टमेंट में, 2,000 की गिरावट आई है। तो 20,000 का था, 2,000 की गिरावट आई है और हमारे पास रिजर्व में 10,000 पड़े हैं। तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पड़े हैं 10,000, गिरावट आ गया है तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिख देंगे 2,000, ठीक है 2,000, और बच गए 8,000, तो वो 8,000 रुपये पार्टनर बांट लेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और मान लो गिरावट अगर मान लो 20,000 तो यहाँ पे पड़े हैं और मान लो गिरावट 22,000 की हो गई, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन रिजर्व में 10,000 पड़े हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट में 12,000 डालने पड़ेंगे और पूरा इन्वेस्टमेंट में गिरावट 22,000 की पूरी हो जाएगी, ठीक है। एक होता है कि मार्केट वैल्यू बढ़ भी सकती है, तो मान लो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 22,000 हो गई, तो अभी बैलेंस शीट में 20,000 थी, 22,000 हो गई, तो 2,000 रुपये बढ़ गया है। तो एक तो ये पूरा मटका हमारा बच गया, तो पूरे मटके के 10,000 रुपये बट गए, तो ये पार्टनर बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 10,000 रुपये पार्टनर आपस में ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे और 2,000 रुपये जो मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो ये भी फ़ायदा हो गया, तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल के पार्टनर बाद में बांट लेंगे। तो ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, असेट्स में बढ़ने को डेबिट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 से हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोई भी रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, वो पार्टनर चाहते हैं कि नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सारे नेट इफेक्ट चेक कर लेते हैं। जैसे कोई रिजर्व सारे रिजर्व जोड़ लेते हैं, सारे एक्यूमुलेटेड लॉस हो तो घटा देते हैं, तो नेट इफेक्ट आ जाता है। नेट इफेक्ट प्लस भी आ सकता है, माइनस भी। अगर प्लस आएगा तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर बढ़ता है, और अगर इसे नेट इफेक्ट माइनस में आ रहा होगा तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है, ठीक है। फिर एक आखिरी का ट्रीटमेंट होता है कैपिटल एडजस्टमेंट का। मान लो ABC पार्टनर है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर लेंगे, गुडविल बांट लेंगे, सारा ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हम सब इसका बैलेंस निकालेंगे। तो मान लो 10,000 आ रहा है, इसका बैलेंस 15,000 आ रहा है, इसका बैलेंस मान लो 5,000 आ रहा है। तो अब हम इन्हीं और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट में ये जो कैपिटल आ रहा है सबको जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो 10, 15, 25, 5, 30। तो मान लो यहाँ जोड़ने पे 30,000 आ रहा है, तो 30,000 को परसेंट में न्यू रेशियो दिया होगा, तो न्यू रेशियो में बांट देंगे। मान लो न्यू रेशियो एक माना था हमने, तो एक रेशियो में इनको बांटेंगे तो 10,000 तीनों को आ रहा है, ठीक है। तो अब नई रेशियो में बांटने पे तीनों को 10,000 रुपये देने हैं। तो यानी इसका भी पुराना 10 है, अभी भी 10 है, तो इसको तो कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन इसके क्या हो गए, इसके 15,000 हो गए। इसके मतलब पुरानी कैपिटल 15 है और उसको नई कैपिटल के अनुसार 10 ही लाना है, तो इसके 5,000 रुपये बच गए, तो ये 5,000 रुपये बिजनेस से निकाल लेगा, ठीक है। ये इसका सरप्लस आ गया यानी, तो ये इसको पैसा देना पड़ेगा, हमें पेमेंट करनी होगी। और इसके 5,000 पुराने हैं और नई कैपिटल 10,000 आ रही है, इसे 5,000 रुपये घर से लाना होगा, तो इसकी डेफिसिट आ गई। तो डेफिसिट आ गई तो यानी इसको घर से लाना होगा और इसको ले जाना होगा। तो ये पैसे घर से लाएगा, तो पैसे आने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो C था तो C कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और ये पैसे निकाल लेगा तो इसके निकालने की एंट्री क्या होगी, तो इसको तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा, तो बी की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा मान लो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, सारा एडजस्टमेंट कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे पार्टनरशिप कैपिटल दे दिया, यहाँ रिजर्व दे दिए, यहाँ फैक्ट्री शेयर्स के पैसे कट गए, यहाँ गुडविल की ट्रीटमेंट भी कर दी हमने, ठीक है। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा बैलेंस जो भी आ रहा था तो हमने उसको पहले न्यू रेशियो में बांट दिया, ठीक है। यही एडजस्टमेंट करने के बाद सबको जोड़ा, 30,000 आया, 30,000 को हमने बांटा तो 10,000 रुपये सब में आ गया। फिर 10,000 रुपये लिख के जब दोनों तरफ बैलेंस मिलाएंगे तो कहीं पे 5,000 रुपये सरप्लस आएगा। तो मान लो यहाँ 5,000 रुपये आया, यहाँ पे भी 5,000 रुपये आया, तो किसी का सरप्लस आएगा, किसी का डेफिसिट आएगा। तो जिसका इस साइड आएगा वो सरप्लस कहलाएगा, जिसका इस साइड आएगा डेफिसिट कहलाएगा, ठीक है। तो अब इसको लिखा किस नाम से जाए, जो भी बैलेंस आएगा, तो जो भी बैलेंस फिगर आएगा उसको या तो हमें कैश अकाउंट से लिखना पड़ेगा या फिर करंट अकाउंट से लिखना पड़ेगा। अगर पर्सन में कुछ नहीं कहता है तो आप कैश अकाउंट खोल लेंगे, अगर वो कहता है कि एडजस्टमेंट करो और करंट अकाउंट खोलो तो आप करंट अकाउंट खोलोगे, ठीक है। तो करंट अकाउंट जब खोलोगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे किसी का करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बैलेंस आ रहा है तो उसे जो बैलेंस शीट बनाएंगे, तो मान लो ये हमारा बैलेंस शीट है, तो अगर इस तरफ बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड, तो वो यहाँ से सीधा लायबिलिटी साइड में करंट अकाउंट यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है, 5,000 रुपये।
तो मान लो ए के में आ रहा है तो हम ए का करंट अकाउंट खोलेंगे, बी में आ रहा है तो बी का खोलेंगे, सी का आ रहा है तो सी में खोलेंगे, ठीक है। ऐसे अगर इस तरफ किसी का बैलेंस बच रहा है तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट खोल सकते हैं, नहीं तो करंट अकाउंट। अगर हमने कैश अकाउंट खोला है तो कैश में जमा घटा करेंगे, और अगर करंट अकाउंट खोला है तो ये पैसा यहाँ से उठ के सीधा असेट साइड में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। मान लो ये सी का आ रहा है तो सी का करंट अकाउंट के नाम से ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट जो है आपकी पूरी मैच कर जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो भी बैलेंस बचेगा एडजस्टमेंट करने के बाद उसे कैश अकाउंट या करंट अकाउंट में शो करना है। और ये दोनों अगर कैश में लिखे हो तो बैलेंस शीट में भी दिखाओगे, करंट अकाउंट लिखे हो तो बैलेंस शीट में भी दिखाओगे, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट होने पे आप कैश अकाउंट में ही दिखाओगे। तो लगभग हमने आपको पूरा चैप्टर जो है इसमें मेन चीज़ें जो भी थी हमने आपको कवर करा दी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।